अब ये हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन चालू होते हैं। 2023 में हमें क्वेश्चन है ये, सजेस्ट अ सेफ प्रोसीजर ऑफ डाइल्यूटिंग अ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड। एक स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने का क्या तरीका है? बड़ा सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना, आपको सोल्यूशन लेना है, उसके अंदर क्या करना है, नीचे वाटर लेना है, ऊपर से क्या डालना है, एसिड, और हर स्टर करते रहना है। बताया था ना आपको, कभी भी नीचे एसिड रख के ऊपर से वाटर नहीं डालना, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो नीचे हमेशा क्या रखना है आपको, वाटर, ऊपर से डालना है एसिड, और मिक्स करते रहना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इस चीज का। नेम द सॉल्ट फॉर्म व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड राइट इट्स पीएच। नेम द सॉल्ट फॉर्म, उस सॉल्ट का नाम बताओ, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिक्स किया जाता है, एंड राइट इट्स पीएच, उसके पीएच को बताना है क्या होता है हमारा, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड रेट करोगे तो ये बनेगा हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, और पीएच जो भी होगा हमारा 7 होगा, न्यूट्रल, क्योंकि दोनों ही हमारे स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ड्राई एससीएल डज नॉट चेंज, भाई सेम क्वेश्चन है, ड्राई एससीएल में H प्लस आयन होता ही नहीं, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करता, तो सेम वही हमारे आंसर लिखे हुए सारे के सारे आपको पता है, ठीक है ना। तो आप देख लेने देते, ईजी सारा का सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगला, while electrolyzing water before passing the current some drop of an acid are added। why, क्यों एसिड डालनी पड़ती है? देखो, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हो, अगर एसिड नहीं डालोगे तो रिएक्शन इनिशिएट ही नहीं हो पाएगी। तो वाटर के अंदर आयंस पहले ही बहुत कम होते हैं, तो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए आयंस चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए हमें क्या डालना पड़ता है, उनके अंदर एसिड ड्रॉप डालनी पड़ती है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, और आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के बाद वाटर डिसोसिएट होना चालू हो जाए। लेकिन अगर आयन नहीं होगा, आपने डिस्टिल वाटर ले लिया, अब डिस्टिल वाटर में तुम अगर इलेक्ट्रोड लगा के बैटरी ऑन भी कर दोगे तो बिजली कंडक्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, सर्किट पूरा नहीं होगा, और सर्किट पूरा नहीं होगा इसका मतलब क्या कि रिएक्शन आपकी होने नहीं वाली, नहीं, ऊपर ऊपर से एसिड डालना ही पड़ेगा। तो आपको क्या बोलना है, इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सॉल्यूशन में आयन डालना पड़ता है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, इसलिए डालना पड़ता है हमें, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है हमारा, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इसने, क्या बोला इसने, वो तो हो गया कैथोड। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड एनोड एंड, एनोड पे जो गैस होती है हमारी, वो हमेशा एनोड पे कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, कैथोड पे हमारे, कैथोड में स्पेलिंग CaTHOD, एच एच है ना, हाइड्रोजन गैस, यानी कैथोड में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कैथोड पे जो गैस निकलती है वो वॉल्यूम में डबल होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस, है ना, वॉल्यूम में डबल होती है, तो मैं ध्यान रखना है वो चीज़, ठीक है। तो व्हाट इज ऑब्जर्व, ये हमारा हो गया, तो वो डबल होती है हमारी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास कि रीजन जो है हमारा एडिंग एसिड जो है वो इसलिए ताकि हमारा फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड एडेड टू मेक वाटर बेटर कंडक्टिविटी, बिना इसकी कंडक्टिविटी होगी नहीं, आपका रिएक्शन चालू ही नहीं होगा, ठीक है। और गैस जो लिबरेट होती है वो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस होती है, एनोड पे जो होती है ऑक्सीजन गैस होती है, और रेशियो जो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1 होता है हमारा, दो हाइड्रोजन निकलती है वो डबल निकलती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड को अगर तुम एक्सपोज करोगे सनलाइट में तो क्या होगा, ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा आया हुआ है। तो क्या बोलोगे आप कि आपका जैसे ही सिल्वर क्लोराइड को तुम सनलाइट में डालोगे तो क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, हमारा क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सिल्वर क्लोराइड को उसमें डालने पर क्या होता है, सिल्वर अलग होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलती है, और आपका एजी जो होता है वो सिलेक्शन का बोलता है फोटोलाइसिस, तो वही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था, पीएच ऑफ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस इज 4.6। टमाटर के जूस का जो पीएच है वो 4.6 है। हाउ इज द जूस लाइकली टू बी टेस्ट, भाई एसिडिक होगा, 4.6 है तो एसिडिक होगा। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, तो भाई आपको अपना रीजन भी देना है कि क्या है। तो आपको पता है कि 4.6 अगर पीएच है तो पीएच 7 से कम होता है तो वो क्या होता है हमारा एसिडिक होता है, यानी जो आपका लेमन जूस होगा वो असली में क्या होगा, जो भी जूस है टोमेटो जूस जो होगा वो क्या होगा हमारा एसिडिक होगा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड भी होता है, तो वो ऑक्सैलिक एसिड बेस होता है। तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस इन टर्म्स ऑफ आयन फॉर्मेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो भाई आयन फॉर्मेशन के टर्म में कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में जाने के बाद नंबर ऑफ आयंस जल्दी प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो H प्लस आयन जो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड जल्दी प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वो आपका क्या है, वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर वो वीक बेस है तो वो OH माइनस आयन कम फॉर्म करेगा, लेस फॉर्म करेगा, इसलिए वो हमारा वीक है ना। द एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल डिफिकल्ट। तो भाई एसिडिक उनकी बॉडी भी बेसिक मीडियम में काम करती है जनरली, पीएच जो है उनको भी पीएच, वो भी पीएच सेंसिटिव है। जब एसिड रेन होता है तो एसिड रेन होने की वजह से क्या होता है कि पीएच गिरता है, एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से उनको भी दिक्कत होती है, उनकी बॉडी में जो लाइफ प्रोसेस है उनमें भी प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से एसिड रेन जो है हमारा वो रियलिटी में हर तरह के एनिमल्स को हार्म करता है ना, क्लियर है। तो एसिड रेन भी क्या करता है हमारा हार्म करता है। तो वही लिखा है टोमेटो जूस के अंदर होता है, टोमेटो जूस 4.6 है तो एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि
कि सॉवरेन टेस्ट होगा, क्योंकि पीएच जो है 7 से छोटा है, 7 से कम है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या फर्क है? स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलमोस्ट कंप्लीट आयन है, सारे के सारे आयन जल्दी आयन टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ज़्यादा मात्रा में आयन प्रोड्यूस करेंगे। वो पार्शियली होगा, ज़्यादा मात्रा में आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, टूटेगा नहीं पूरा का पूरा। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन एक्वेटिक लाइफ, तो एक्वेटिक लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है? तो एसिड रेन जो होते हैं हमारे, वो लोअर कर देते हैं पीएच को, जो पानी है हमारा पीएच को लोअर कर देते हैं, जिनसे क्या होता है कि उनकी बॉडी जो है वो टू एसिडिक हो जाती है और बाकी लाइफ प्रोसेस में उनको दिक्कत आती है, ठीक है ना, इसलिए सर्वाइविंग में दिक्कत होती है। नेक्स्ट, What is meant by the term pH of the solution? pH of the solution में क्या मतलब है? The pH of rain water collected from two cities A and B, दो अलग अलग B cities है, दोनों से अलग अलग वो लिया गया, was found to 6.1 and 5.3, दोनों का pH दे रखा है। The water of which city is more acidic? भाई जिसका pH कम है वो ज़्यादा एसिडिक है, pH कम किसका 5.3, वो ज़्यादा एसिडिक है, यानी B सिटी जो है हमारी वो ज़्यादा एसिडिक है। जस्टिफाई योर आंसर, बता दिया मैंने, जिसका pH कम होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, तो pH B व V का कम है 5.3 है, इसलिए वो हमारा एसिडिक है। नेक्स्ट, स्टेट द रीजन व्हाट वुड हैपन टू एक्वेटिक लाइफ, तो सेम पिछला वाला क्वेश्चन जैसा है, तो एक्वेटिक लाइफ को क्या होगा? तो बताया मैंने आपको, हमेशा ये लिखना है कि पीएच गिरने पर जो हमारे एक्वेटिक लाइफ के मतलब एक मैंने समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु है हमारे, उनके भी पीएच गिरने से क्या होता है, पीएच के कम होने से क्या होता है कि उनकी लाइफ प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सर्वाइविंग में दिक्कत है। हमारा भी बॉडी जो है वो 7.0 से 7.8 के बीच में काम करता है, तो अगर पीएच गिरेगा तो दिक्कत होगी, है ना, क्लियर है? जैसे दांत में, मान लो दांत में पीएच गिरता है हमारा, जब तक बेसिक है तो ठीक है, पीएच गिरता है तो हमारे दांत कमजोर पड़ जाते हैं, अजीब सा लगता है हमें, इसका मतलब क्या है, हमारे दांत भी पीएच सेंसिटिव है, तो हमारी बॉडी पूरी की पूरी पीएच सेंसिटिव है, ठीक है। हमारा ब्लड भी बेसिक मीडियम में रहता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी पूरी बॉडी बेसिक मीडियम में काम करती है, तो वो बेसिक में ही वर्क करेगी। अगर एसिडिक मीडियम अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारे आसपास, तो हमें प्रॉब्लम होने लग जाएगी, हमारी बाकी लाइफ प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी। सेम उनके साथ भी यही है कि उनकी बॉडी भी ज़्यादातर जो है वो नॉर्मल पीएच पे काम करती है, अगर एसिड ड्रेन होगा तो पीएच गिरेगा पानी का, जिसकी वजह से उनकी लाइफ प्रोसेस जो है इनकी, उनको मतलब लाइफ प्रोसेस में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सर्वाइविंग में प्रॉब्लम होगी, जिंदा रहने में दिक्कत होगी उनको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन था ये हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई, बता दिया मैंने आपको इसमें रेन वाटर क्या कह रहा है, ये लाइफ फॉर्म, वही सेम लिखना था, तो पीछे था वही सेम लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका और पार्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस फ्रॉम विच द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर ऑब्टेन। सोडियम क्लोराइड जो है वो कौन से एसिड और कौन से बेस से बनता है? सोडियम से सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन से HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। अमोनियम सल्फेट से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस, और सल्फेट है तो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। राइट द नेचर, तो भाई सोडियम क्लोराइड जो है वो न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो है वो एसिडिक है, क्योंकि HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है ना। ऑफ ईच ऑफ द अबव मेंशन्ड इन द गिवन रीजन, तो बता दिया मैंने आपको रीजन क्या है हमारे पास, कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, इसलिए वो हमारा एसिडिक नेचर का है, वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो न्यूट्रल नेचर का है। तो वही लिखा हुआ है कि NaCl न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है, और अमोनियम सल्फेट जो है हमारे पास वो एसिडिक होगा, क्योंकि H2SO4 जो है हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग है ना। HCl अमोनियम सल्फेट है, तो सल्फेट भी सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग होता है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, समटाइम्स द पीएच ऑफ आवर माउथ गेट्स लोअर देन 5.5 बाय, तो कभी कभार हमारे दांतों के अंदर कुछ फंस जाता है, दांतों के अंदर कुछ खाने का जो फूड के पार्टिकल्स है वो रह जाते हैं, अब वो डिकम्पोज जब होते हैं तो उससे क्या होता है, एसिड निकलता है, जिससे हमारे दांत का पीएच 5.5 से नीचे हो जाता है, और उसी टाइम बैक्टीरिया, हमारे जो इनेमल है वो कमजोर पड़ जाता है, और बैक्टीरिया आपके दांत को खाना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम टूथ डेके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूथ डेके, है ना। तो बेसिक सॉल्ट X इज ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। एक बेसिक सॉल्ट है हमारा, वो बनता है इज ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन। आइडेंटिफाई X, तो भाई NaSCO3 को हीट करोगे तो बनेगा Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट, है ना। आइडेंटिफाई X एंड स्टेट इट्स टू इंडस्ट्रियल, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो है वॉशिंग सोडा बनाने में काम आता है, सोडा एस वॉशिंग सोडा बनाने में काम आता है ना, तो वही आपके यूज लिखना है। वाई डू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स टर्न्स वाइट ऑन हीटिंग, तो कॉपर सल्फेट को हीट करने से वाइट क्यों हो जाता है? तो भाई कॉपर सल्फेट जब तक हाइड्रेटेड है, पानी उसके पास है, 5 वाटर मॉलिक्यूल है CuSO4.5H2O, तब तक वो आपका ब्लू कलर का है। जैसे ही पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, कॉपर सल्फेट अकेला बच जाता है, और कौन से कलर का होता है? वाइट कलर का। तो इसी वजह से ऐसा होता है। तो आंसर क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ फूड पार्टिकल बाय बैक्टीरिया इन बिटवीन आवर टीथ विच प्रोड्यूस एसिड, तो हमारे दांत के बीच में पार्टिकल रहते हैं और वो हमारा क्या कहते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उससे एसिड निकलता है ना। बेसिक सॉल्ट X जो है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, हाइड्रेट करना पड़ेगा बाद में। कह रहा है अब बेसिक सॉल्ट X इज ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा
फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन, फिर क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ता है उसका। तो क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो 10 वाटर मॉलिक्यूल अंदर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा ना, डेकाहाइड्रेट जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। वॉशिंग सोडा पेपर इंडस्ट्री में भी काम आता है, वॉशिंग सोडा ग्लास इंडस्ट्री में भी काम आता है ना, कई सारी इंडस्ट्री में काम आता है, वो लिख सकते हैं यूजेस हमारा, ग्लास इंडस्ट्री में, सॉप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री सब में काम आता है। और कॉपर सल्फेट मैंने बता दिया, कॉपर सल्फेट डॉट 5s2 होता है हमारा, और कॉपर सल्फेट को हीट करने पर कॉपर सल्फेट प्लस में क्या होता है 5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं हमारे, जिसकी वजह से वो कलरलेस हो जाता है, वाइट हो जाता है मतलब, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट वन रेमिडल मेजर ईच ऑफ, मतलब एक आपको क्या बताना है, एक उपाय बताना है इनसे बचने का। प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टमक ड्यूरिंग इनडाइजेशन, अगर ज़्यादा एसिड बन जाएगा तो क्या करेंगे हम, ऊपर से एक माइल्ड बेस का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या हो एसिड प्लस बेस रिएक्शन करे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा हमारे एसिड को। स्टंग बाय अ हनी बी, अगर एक हनी बी ने काट लिया, हनी बी के एसिड में क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है, चींटी के डंग में कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है, उसने काट लिया तो हम क्या मिला देंगे ऊपर से, कोई बेस का इस्तेमाल करेंगे। कोई बेस हमें मिल जाए, जैसे मान लो क्या कहते हैं, कोई माइल्ड बेस, जैसे साबुन मिल गया, सोप साबुन हो गया, साबुन लगा लिया हमने ना, तो कोई भी बेस जो है माइल्ड बेस लगा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा हमें। फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6, व्हाट इज चेंज इनटू कर्ड, विल इट्स pH इंक्रीज और डिक्रीज। तो भाई 5.5 मतलब 6 pH पे है, तो मतलब वो एसिडिक है, और धीरे धीरे कर्डलिंग होगी तो और pH घटेगा, यानी एसिडिक होगा तो pH घटेगा, है ना, तो एसिडिक होने में pH डिक्रीज होता है ना। तो ये हो गया हमारे पास, तो इसका आंसर भी हमारा इजी है। तो रेमेडियल मेजर क्या है हमारा, टू मच हो तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करो, और हनी बी में क्या करो, कोई बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा, सॉप वगैरह साबुन वगैरह लगा लो, ताकि क्या होता है न्यूट्रलाइज हो जाए हमारा, ठीक है। मिल्क टू कर्ड हमारा जो है, हमारा कर्डलिंग होने में pH डिक्रीज करता है, क्योंकि वो एसिडिक होता है, लैक्टिक एसिड बनता है उसके अंदर, जिससे वो एसिडिक होता है, तो वही आंसर लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 7th, राइट द कॉमन नेम एंड द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ एस टू, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, कॉमन नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है हमारा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, जो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट, और आधा वाटर है तो हेमी हाइड्रेटेड बोलते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट क्या है हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, ठीक है। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ नहीं करना, 373 केल्विन पे जिप्सम को गर्म कर दो, CaSO4.2s2 होता है, उसको 373 केल्विन पे गर्म कर दो, अपने आप ही क्या बन जाएगा, आपका पीओपी बन जाएगा। तो वो रिएक्शन आपके सामने है ना। तो CaSO4.2s2 है, उसमें क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो CaSO4 और हाफ H2O प्लस में क्या होगा 3, तो बैलेंस कर रखा और कुछ नहीं कर रखा। तो मतलब क्या होता है कि अब यहाँ देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे क्या हो जाए आधा वाटर मॉलिक्यूल बचा, यानी 1.5 वाटर मॉलिक्यूल, वन एंड हाफ वाटर मॉलिक्यूल जो हमारा बाहर निकल गया, 1.5 बाहर निकल गया हमारा। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा पीओपी बनता है ना, ये रिएक्शन हमारी, ठीक है। व्हेन वाटर रिएक्ट, तो वापस से जब जिप्सम रिएक्ट करेगा, जब आप वापस से जो आपका पीओपी वाटर से रिएक्ट करता है, तो वापस से क्या बनता है, जिप्सम, वापस से जिप्सम बन जाता है हमारा ना, वापस जिप्सम बन जाता है। राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सोडियम कंपाउंड विच इज समटाइम्स एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, जल्दी कुकिंग हो जाए उसके लिए हम ऐड करते हैं, तो बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। हाउ इट इज प्रोड्यूस फॉर सोडियम क्लोराइड एंड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, तो सोडियम क्लोराइड का कैसे बनाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, नमक का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, और नमक का एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम गैस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं, तो क्या बन जाता है हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड प्लस में सोडियम बाई कार्बोनेट, और यही सोडियम बाई कार्बोनेट जो है कुकिंग में, फास्ट कुकिंग में भी काम आता है, ठीक है। बी कह रहा था कंपाउंड मेंशन इन above is also an ingredient of antacid, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, क्यों, क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का है, तो एंटासिड में यूज़ किया जा सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बनाने के लिए NaCl में वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डाल देंगे तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, और यही हमारा क्या है, फास्टर कुकिंग में हेल्प करता है। एल्कलाइन होता है, इसी वजह से क्या है हमारा कि क्या कहते हैं, अल्कलाइन होता है, इसलिए हम इसको एंटासिड में यूज़ कर लेते हैं, तो वही हमारा आंसर लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो प्रॉपर हमारा आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये 9th क्वेश्चन है, ये 2025 में आया क्वेश्चन है। कॉमन सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस केमिकल्स, कॉमन सॉल्ट जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वेरियस केमिकल्स के लिए ऑफ डेली यूजेस। स्टेट इन ब्रीफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए, यानी कास्टिक सोडा को बनाने के लिए क्लोरो एल्कली प्रोसेस करते हैं, नमक का पानी लिया उसमें बिजली पास करा दिया तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस हो गया। और सोडियम बाई कार्बोनेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, NaCl के एक्वा सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास कराते हैं, तो क्या बन जाता है हमारे पास, सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना, NaSCO3। तो ये हमारा सॉल्वे प्रोसेस है। तो ये हमारे दोनों के दोनों रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, एक सॉल्वे प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सामने रिएक्शन है,
और अच्छे से पढ़ लेना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास का और पार्ट क्या है, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट सेटअप टू डिमोन्स्ट्रेट दैट अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट एन कैटेगराइज एसिड। तो भाई एक एक्सपेरिमेंट डाल दो, क्या करना है आपको, वही इलेक्ट्रिसिटी वाला देखा था, इलेक्ट्रिसिटी कंटेनर लो, एक में एसिड डालो, एक में ग्लूकोज डालो, दोनों के दोनों बिजली को पास नहीं कराएंगे, इससे प्रूफ होता है उसके अंदर H प्लस आयन नहीं है। फॉर्मूले में तो हाइड्रोजन है लेकिन उसके अंदर H प्लस आयन नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हम चेक कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर दिया तो H प्लस आयन है, नहीं करा तो नहीं है। वो नहीं करेगा तो मतलब क्या है, दोनों के दोनों में H प्लस आयन नहीं है ना। तो वही हमारे इलेक्ट्रिसिटी पास करा के देख लेंगे, वही लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला क्या है, हाउ इज इट ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, Na2CO3.10H2। और ये बेकिंग सोडा कैसे बनता है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, उसको हीट कर दो, NaHCO3 को क्या कर दो तुम, हीट कर दो, NaHCO3 को हीट कर दो। हीट करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, Na2CO3 प्लस में क्या बन जाएगा हमारे पास, वाटर, प्लस में क्या बन जाएगा हमारे पास, CO2। वाटर प्लस में क्या बन जाएगा, CO2, है ना। अब ये हमारे पास Na2CO3 जो है, Na2CO3 जो है, उसमें क्या करो आप, क्या क्या बनाना था इसमें, वाटर ऑफ केमिकल रिक्रिस्टलाइजेशन कर दो, वाटर डाल दो, रिक्रिस्टलाइजेशन 10 वाटर, ठीक है। क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2, रिक्रिस्टलाइजेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को पहले हीट करते हो तो सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा एस बनेगा, है ना, सोडा एस बोलते हैं इसको। और इसमें तुम रिक्रिस्टलाइजेशन करोगे वाटर के साथ तो वापस क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी वॉशिंग सोडा बन जाएगा। तो ये तरीका है। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है, तो बताइए आपको वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल क्या है, सॉप इंडस्ट्री में है, वॉशिंग सोडा का ग्लास इंडस्ट्री में है, पेपर इंडस्ट्री में, हर जगह इसका यूजेस है। तो आप लिख सकते हो उसको, है ना। नॉर्मल वॉशिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लॉन्ड्री वगैरह में ना। तो वही लिखा हुआ हमारे पास, ये वाटर सॉफ्टनर की तरह भी यूज़ करते हैं इसको। तो बहुत सारे यूज है इसके, तो जो मर्जी लिख देना आप, ठीक है। ये रिएक्शन लिखी हुई है इसके अंदर, ठीक है। Na2CO3 डॉट, पहले क्या करेंगे हम, हीट करेंगे सोडा को, उसके बाद क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। दो चीज़ें हैं हमारे पास। तो रिएक्शन चाहो तो रिएक्शन लिख सकते हो तुम। रिएक्शन क्या है हमारे पास, NaHCO3 को हीट करने पर ट्वाइस यहाँ पे ये बनता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। और फिर Na2CO3 को 10 वाटर के साथ रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो बनेगा Na2CO3.10H2। रिक्रिस्टलाइजेशन पानी में घोला और हीट करा, फिर ठंडा कर दिया, तो जो क्रिस्टल बनेंगे वो अपने यहाँ पे क्या बनेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के बनेंगे, वाटर को लेके बैठेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी इन ईच केस ऑन विच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड अपॉन। तो कह रहा है स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी, स्टेट केमिकल प्रॉपर्टी बताना है आपको, इन ईच केस ऑन विच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड अपॉन। मतलब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल क्या है हमारा, तो एज एन एसिड, एंटासिड। एंटासिड में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी है उसके पास, वो बेसिक नेचर का है, तो बेसिक नेचर का होने की वजह से उसको एंटासिड में यूज़ किया जाता है। एज कंस्टिट्यूएंट इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्यों बनाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा को हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो इसलिए में बेक करने में हेल्प करता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ब्रेड वगैरह हमारे फूल जाते हैं, जो हमारे पकौड़ा वगैरह होते हैं वो क्रिस्प हो जाते हैं। तो इसलिए मतलब क्या है कि हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, इसी वजह से क्या है हमारा वो इसमें यूज़ किया जाता है। इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो भाई क्यों, क्योंकि वही हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही हमारा फायर एक्सटिंग्विशर में हेल्प करता है, यानी एक तरह से आग बुझाने में हेल्प करता है ना। तो इसमें क्या है हमारे पास कि एंटासिड में क्यों काम करता है, क्योंकि न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे स्टमक को, बेसिक नेचर का होता है हमारा। उसके बाद ये क्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जैसे केक वगैरह फूल जाते हैं, और इसमें भी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है हमारा आग बुझ जाती है। तो इनकी ये प्रॉपर्टी है सोडियम बाइकार्बोनेट की, जिसकी वजह से इन जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया तुम्हें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारे पास इसका और पार्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो, 2025 में आया है क्वेश्चन ये, व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। जब एसिड को मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो एसिड को मेटल से रिएक्शन करने पर क्या होता है हमारे पास, अगर देखो रिएक्शन याद करो, तो मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, हाइड्रोजन गैस, सॉरी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगला बेस प्लस एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और कार्बोनेट से रिएक्शन करोगे एसिड को तो क्या बनेगा हमारे पास, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। राइट द नेम ऑफ द मेन प्रोडक्ट फॉर्म बाय ईच ऑफ द, मेन प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, सॉल्ट, उसमें हाइड्रोजन गैस, इसमें वाटर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इस तरीके से रिएक्शन लिख सकते हो, लिखा होगा उसके अंदर, ये सारी रिएक्शन गिवन दे रखी है आपको। तो एसिड को मेटल से रिएक्शन, एग्जाम्पल भी साथ में दे रखा है कि एसिड को मेटल से रिएक्शन है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, उसमें बेस प्लस सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, उसमें क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो नीचे एग्जाम्पल दे रखा है आपको, ठीक है।
ठीक है ना भाई, क्लियर है, सही फॉर्म में लिखा हुआ आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास का सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल एंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी एक्स सब्सटेंस जो है बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, एंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है वो। व्हेन इट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, जब वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है, इट प्रोड्यूसेस अ गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये गैस प्रोड्यूस करता है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, ठीक है। राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एक्स, एक्स का नाम बताना है और फॉर्मूला बताना है कि एक्स का फॉर्मूला क्या होगा। राइट केमिकल, पहले देखिए एक करके लेते हैं, कह रहा है एक्स सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग मटेरियल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर वो घुलता नहीं है। व्हेन इट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl इट प्रोड्यूस अ गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो एक्स जो है हमारा बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है, तो ये हमारा चूना पत्थर है, चूना कह सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है, तो ये एक्स की बात कर रहा है, CaCO3 की, CaCO3 की है। CaCO3 को जब हीट किया जाता है या HCl से रिएक्शन कराता है, CaCO3 को HCl से रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड, प्लस में क्या बनेगा H2O प्लस CO2, और ये CO2 जो गैस है हमारा H2O प्लस CO2, ये CO2 गैस जो है हमारा वो असली में क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, तो वही हमारा लाइम वाटर मिल्की कर रहा है। राइट अ केमिकल नेम ऑफ द फॉर्मूला एक्स, तो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका नाम। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन मैंने लिख दी है। इनवॉल्व द स्टैंडर्ड, तो ये पूरा एक जगह पे सही सुथरा लिखा होगा, साफ सुथरा सा लिखा होगा। ये हमारे पास सब्सटेंस एक्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है और रिएक्शन तुम्हारे सामने है, क्लियर है भाई, इजी है रिएक्शन भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्या है, इसका और पार्ट, अ मेटल M ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट एसिड लिबरेट अ गैस G, द सेम मेटल ऑल्सो लिबरेट गैस G व्हेन रिएक्ट विद बेस, मतलब वो मेटल एसिड से भी रिएक्शन कर रहा है, मेटल बेस से भी रिएक्शन कर रहा है, दोनों में गैस जी निकाल, मतलब ये है कि वो एम्फोटेरिक है, तभी तो वो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो गैस होगी वो तो हाइड्रोजन गैस होगी। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना आपको, उसके अंदर क्या करना है, उसको साबुन के पानी से पास करा देना है, और साबुन के पानी से जब बुलबुल निकलेंगे उसको फोड़ के देखना है, अगर वो ब्लास्ट करके पॉप पॉप की साउंड से फटते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस है, अदरवाइज हाइड्रोजन गैस नहीं है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द मेटल, तो रिएक्शन ऑफ द मेटल के लिए केमिकल इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, विद फर्स्ट जो है हमारे पास एसिड एंड सेकंड जो हमारे पास बेस, तो कोई भी आप लिख सकते हो, जैसे जिंक का लिख दो, सोडियम जिंकेट बनाता है और साथ में क्या बनाएगा हमारा, सोडियम जिंकेट Na2HCl से करेगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा, तो नीचे एग्जाम्पल दे रखे ना, ईजी है हमारा ये क्वेश्चन भी,